ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का सिबिल स्कोर काफी अच्छा है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। एक बात बताइए, क्या आपने कभी बैंक में लोन लेने का ट्राई किया है? वैसे ज्यादातर लोग बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं और उन्हें ये कह दिया जाता है कि आपका सिबिल स्कोर खराब है। तो कोई ये भी कह देता है कि आपकी सैलरी कम है। बात यह है कि पाकिस्तान को एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से 80 करोड़ डॉलर का लोन मिला है, जबकि लास्ट मंथ ही आईएमएफ ने 1 अरब डॉलर की इमीडिएट हेल्प और 1.3 अरब डॉलर का नया लोन दिया। भारत ने इसका विरोध भी किया, लेकिन फिर भी कर्ज मिल गया। सवाल है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान को बार बार कर्ज क्यों दे रहे हैं? उनकी क्या मजबूरी है? भारत का दबाव क्यों नहीं चल रहा? और बड़े देशों के इस तरह लोन देने के पीछे क्या कोई पर्सनल इंटरेस्ट है? स्टेप बाय स्टेप सभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर पाकिस्तान को बार बार कर्ज क्यों दे दिया जाता है। देखो, पाकिस्तान अगर इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया हो गया या कर्ज चुकाने की हालत में नहीं रहा, तो ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है। इससे बचने के लिए लोन दिया जाता है ताकि उसकी इकोनॉमी चलती रहे। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, पाकिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन उसे चीन, अफगानिस्तान और मिडिल एशिया के लिए इम्पोर्टेंट बनाती है। वेस्टर्न कंट्रीज चाहती है कि पाकिस्तान उनके इन्फ्लुएंस में रहे, इसलिए खुलेआम उसे पैसे बांट दिए जाते हैं। वहीं आईएमएफ और एडीबी कर्ज के बदले स्ट्रिक्ट कंडीशन रखते हैं, जैसे टैक्स बढ़ाना, सब्सिडी हटाना और सरकारी कंपनियों को बेचना। ये कंडीशंस पाकिस्तान को कुछ वक्त के लिए स्टेबल कर देती हैं। अब समझते हैं कि इन इंस्टीट्यूशंस की मजबूरी क्या है। पाकिस्तान का कर्ज लगभग इस समय 130 अरब डॉलर है। अब अगर वो डिफॉल्ट करता है तो ग्लोबल बैंक्स को नुकसान होगा, इसलिए आईएमएफ और एडीबी कर्ज देते रहते हैं। फिर बात ये भी है कि चीन ने पाकिस्तान को सीपीईसी प्रोजेक्ट के लिए भारी लोन दिया है। वेस्टर्न कंट्रीज और स्पेशली अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान पर उनका भी प्रभाव रहे, इसलिए वे लोन दे देते हैं। एक मजबूरी ये भी है कि आईएमएफ और एडीबी के कर्ज देने के रूल्स टेक्निकल हैं। वो देश की मोरालिटी या फिर टेररिज्म जैसे इश्यूज को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे सकते। अब बात ये आती है कि भारत का प्रेशर क्यों काम नहीं कर रहा है। इसके कई कारण हैं, जैसे आईएमएफ में भारत का वोटिंग शेयर कम है, अमेरिका और यूरोपीय देशों का डोमिनेंस ज्यादा है। 2022 में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से हटा लिया गया, जिससे कर्ज मिलना और इजी हो गया। आईएमएफ और एडीबी में चीन का इन्फ्लुएंस भारत के विरोध को कमजोर कर देता है। वैसे बिहाइंड द सीन्स एक बड़ा खेल भी हमेशा से चलता रहा है। लोन देने के पीछे बड़े देशों की एक स्ट्रेटेजी भी है, जिससे उनका पर्सनल प्रॉफिट है। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान उसकी अफगान नीति का सपोर्ट करे, जबकि चीन सीपीईसी के थ्रू साउथ एशिया में अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करता है। लोन की कंडीशंस जैसे प्राइवेटाइजेशन इंटरनेशनल कंपनीज को फायदा पहुंचाती है। आईएमएफ की कंडीशन से पाकिस्तान की सरकारी कंपनियां बिकती हैं, जिन्हें वेस्टर्न कंट्रीज की कंपनियां खरीद सकती हैं। लोन देकर बड़े देश पाकिस्तान की पॉलिसीज को इफेक्ट करते हैं। जैसे अमेरिका ने 1980 में अफगान युद्ध के लिए पाकिस्तान को भारी कर्ज दिया। कर्ज देकर ये देश भारत और चीन के बीच बैलेंस बनाए रखते हैं, ताकि साउथ एशिया में कोई एक देश हावी ना हो पाए। तो भाई, पाकिस्तान का सिविल अच्छा हो या ना हो, लेकिन उधार मांगने की प्रैक्टिस काफी अच्छी है कि जब चाहे जहां से चाहे हाथ फैला ही लेता है। लेकिन उधारी के इन पैसों पर वो कब तक स्टैंड कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मिट्टी चोखा को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए।